आजकल पीक गर्मियों का सीजन चल रहा है और इमरजेंसी में बहुत सारे केसेस हीट स्ट्रोक के भी आते हैं। हीट स्ट्रोक को एक आम सा मसला समझा जाता है, जबकि ये एक लिथल जानलेवा मर्ज में भी मुब्तला हो सकता है। हीट स्ट्रोक से एक्यूट रीनल फेलियर जिसे गुर्दे फेल हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक का किडनी डैमेज के साथ डायरेक्ट लिंक है। इसका लिंक ये है कि इसके नतीजे में मसल ब्रेकडाउन होता है। मसल ब्रेकडाउन के नतीजे में प्रोटीन रिलीज होती है और ये प्रोटीन किडनीज के अंदर, गुर्दे के अंदर जमा हो जाती है। जब ये गुर्दे के अंदर जमा हो जाती है तो वो उसको परमानेंटली डैमेज करती है, जिसे एक्यूट रीनल फेलियर कहा जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हीट स्ट्रोक है क्या। बहुत सारे लोगों को जस्ट गर्मी लगती है और कुछ को हीट एग्जॉशन होती है। बहुत ही रेयर और सीवियर केसेस में हीट स्ट्रोक वाकई होता है। हीट एग्जॉशन ये है कि आपको पसीना आता है, गर्मी लगती है और बॉडी जो है ना वो अपने आप रिकवर कर जाती है। इसमें आदमी बेहोश नहीं होता, अनकॉन्शियस नहीं होता। जबकि हीट स्ट्रोक में पसीना आना बंद हो जाता है, जो कि इसका मेजर डिफरेंस है कि इसमें पसीना नहीं आता, जबकि हीट एग्जॉशन में पसीना आता है। और इसके अलावा इंसान सेमी कॉन्शियस नींद बेहोशी की हालत में या मुकम्मल बेहोश अनकॉन्शियस भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक के बारे में कुछ ऐसी अफवाहें हैं, कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो बिल्कुल गलत हैं। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए और मरीज या इंसान बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाए तो लोग उसे पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। उसको पानी फौरन नहीं पिलाना चाहिए। इसका बेहतर हल ये है कि उसको साइड में ले जाएं। अगर मरीज होश में है तो उसे पानी पिलाया जाए और अगर मरीज बेहोश है तो उसे अस्पताल लेके जाया जाए फौरी तौर पर। हीट स्ट्रोक के 4 ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, 4 ऐसी अलामत हैं जिनको आप कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आपको गर्मी लग रही है लेकिन पसीना नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है या अजीब सी हालत हो रही है या नींद बेहोशी की हालत हो रही है, तो कभी भी इसको इग्नोर ना करें, आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी पल्स नब्ज की रफ्तार तेज है लेकिन हल्की है तो भी आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा अगर पेशाब का रंग गहरा है, डार्क यूरिन है, तो भी आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा हीट स्ट्रोक किनको बहुत ज्यादा हो सकता है, इसके बारे में भी बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि गलत है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो लेबरर्स होते हैं, जो बाहर धूप में काम करते हैं, उनको हीट स्ट्रोक का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हाँ, ये जरूर है, इनको होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं, जिनके ऑलरेडी किडनी फेल हो चुके होते हैं या जो डायलिसिस होते हैं, और इसके अलावा जो बूढ़े लोग होते हैं जो घरों के अंदर, कमरों के अंदर पड़े होते हैं बगैर एसी के और बगैर पंखों के, उनको भी हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपके घर में भी कोई ऐसे बुजुर्ग, कोई ऐसे मरीज हैं जो मुसलसल घर के अंदर रहते हैं बगैर पंखे के, बगैर एसी के, तो उनकी हिफाजत करें। और इसके अलावा अगर किसी लेबर को, किसी रास्ते के ऊपर किसी को आप देखें कि गर्मी लग रही हो, वो बेहोश पड़ा हो और उसको पसीना भी ना आ रहा हो गर्मी के दिनों में, तो हो सकता है उसको हीट स्ट्रोक हो। फौरी तौर पर उसे पसीने में ले जाएं। उसको अगर होश में है तो ठंडा पानी पिलाएं, अगर होश में नहीं है, बेहोश है, तो उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करवाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने प्यारों के साथ जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू।